महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि यूपी की जिस सीट पर सबकी नजरें थी, उसी मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होंगे। मंगलवार को चुनाव आयोग ने प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का तो ऐलान कर दिया, लेकिन मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया है। इसे लेकर जब चुनाव आयुक्त से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उन्हें लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, यानी कि उनका मामला कोर्ट में है। 10 सीटें थी ना सर। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पे, सो लेट मी से इट दैट वे। जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब 10 सीटें थी ना सर। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन पे, सो लेट मी से इट दैट वे। जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से उन्होंने चुनावी जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर किया था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या सीट पर भाजपा की हार ने सपा को हमले का मौका दे दिया। सपा ने यहां से दलित नेता अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से यूपी चुनाव 2022 में विधायक चुने गए थे। सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने ये सीट छोड़ दी थी। अब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी मिल्कीपुर भी जीतकर देश भर को बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्र में दौरा कर भाजपा की स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करते दिखे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद यहां चुनाव का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। अब उपचुनाव की घोषणा नहीं होने की वजह से राज्य में फिर से सियासी हलचल तेज हो सकती है। विरोधी पार्टियों की ओर से इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा कि ये मामला शांत होने वाला है। ऐसे में अब आपके भी मन में सवाल उठता होगा कि आखिर क्यों चुनाव आयोग ने कोर्ट का हवाला देकर मिल्कीपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया। चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल 2022 में हुए चुनाव में सपा से अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी के बाबा गोरखनाथ रहे थे। उन्होंने इसी चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। बाबा गोरखनाथ की माने तो अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दाखिल किया था, उसकी डेट एक्सपायर थी। नियम है, नोटरी की डेट एक्सपायर है तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कई प्रत्याशियों के पर्चे पहले भी रद्द हो चुके हैं। इसके बाद बाबा गोरखनाथ ने कहा कि मैंने एमएलसी अनूप गुप्ता केस का आधार बनाते हुए ये रिट दाखिल की थी। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट दाखिल हुए और पर्चा रद्द हुआ। लखनऊ हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी अभी मिल्कीपुर से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। बता दें कि मिल्कीपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।